आज हम बात करने वाले हैं ओशो गुरु की, जो इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली स्पिरिचुअल और फिलोसोफर गुरु रहे हैं। ज्यादातर लोग उनके विचारों में नहीं इंसान में दिलचस्पी रखते हैं। जो लोग सोच रहे हैं कि ये ओशो के ऊपर फिलॉसफी होगी, लेकिन मैं बता दूं ये फिलॉसफी नहीं है। क्या आपको पता है दोस्तों, ओशो को एक बार इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपकी बायोग्राफी क्या है, तो ओशो ने कहा कि मेरी कोई बायोग्राफी नहीं है, और जिसको बायोग्राफी समझा जाता है वो मीनिंगलेस है। मैं किस तारीख को पैदा हुआ, मैं किस देश में पैदा हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि अब तुम क्या हो। उन्होंने एक दूसरे इंटरव्यू में कहा कि विशाल जोशी मेरे ऊपर बायोग्राफी लिख रहे हैं, लेकिन वो सुपरफिशियल होगी, इतनी सुपरफिशियल होगी कि वो पढ़ने लायक नहीं होगी, क्योंकि सभी आत्मकथाएं ईगो के ऊपर होती हैं और आत्मा के ऊपर नहीं होती। चलो हम उनके बिलीफ सिस्टम के ऊपर बात करते हैं। क्या आपको पता है कि उन्होंने अपने बिलीफ सिस्टम के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरा कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है। I do not believe in anything. I do not believe in believing. एक मेरे नाम को कोट कर रहे हैं, मैं पूरे बिलीफ सिस्टम को खत्म करना चाहता हूँ। I want to destroy all belief systems. Catholic or communist does not matter. एक इंटरव्यूअर ने उनसे सवाल पूछा, ऐसे बिलीफ सिस्टम को क्या कहा जाए जो बिलीफ सिस्टम को ही नहीं मानता? What about the belief system that doesn't believe in belief systems? It is not a belief system. It cannot be a belief system. It simply deprograms people, but it does not program them. It leaves them clean. अब ये क्लियर कर देते हैं, जब वे पैदा हुए थे वे मासूम हुए थे। यहाँ पर मेरा काम है अवधि को डिप्लोमर करना। मेरे पास हिंदू मुस्लिम कोई भी आया उनका डीप्रोग्राम करना, उनके बिलीफ सिस्टम को खत्म कर। मैं उनको कोई दूसरे बिलीफ सिस्टम के ऊपर नहीं लेके जाता हूँ, क्योंकि मेरा भी कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 32 सालों में कुछ भी नहीं हूँ, कि आप जितनी अपने अंदर गहराई तक जाओगे आप अपने आप को शून्य ही पाओगे, और यही इनलाइटमेंट है। Buddha actually has given it the name nothingness, nirvana. बुद्ध ने इसका निर्माण किया और उसने कहा कि इसका मतलब है शून्यता, जिसका ईगो पूरी तरह से गायब हो जाए। अब सवाल यहाँ आता है कि ईगो अहंकार क्या होता है? अब वो तो कहते हैं कि हीनता को छुपाने का उपाय है अहंकार। हीनता की भीतर गांठ है कि मैं कुछ भी नहीं, तो मैं कुछ होकर दिखा दूं, इसकी चेष्टा है अहंकार। हीनता को छुपाने का उपाय है। पक्षियों में कोई अहंकार नहीं होता, जानवरों में कोई अहंकार नहीं होता, क्योंकि अहंकार मानवीय घटना है। बचपन से ही कहा जाता है कुछ करके जाओ और अपना नाम बना के जाओ, इतिहास के पन्नों में अपना सुनहरा नाम छाप के जाओ। वैसे ये काफी नहीं है, तुम एक मूर्ति बनाओ, एक पेंटिंग बनाओ, राजनीति में जाओ और कुछ करके दिखाओ, कुछ बन जाओ। कुछ नहीं का एहसास है। इसकी पीड़ा को मिटाने का उपाय है अहंकार। स्कूल में यही समय पाठ पढ़ाया जाता है, यही फील हो और कुछ बन जाओ। यह तो अच्छी बात है कि माँ बाप खुश होंगे और उनका नाम रोशन होगा। आप कोई मेडल जीत जाते हो, आप कोई ऑस्कर जीत जाते हो, तो आपके ऊपर पूरा देश गर्व करता है। खुद अपने आप को आईने में देखकर आपको फीलिंग आएगी कि मैं कुछ बन गया। अब इसमें दिक्कत क्या है? अब इसको लेकर ओशो हमें एक पुराने काल की एक कहानी सुनाते हैं। वन में एक योगी अपने ध्यान में बैठा हुआ होता है, तभी उसके पास में एक चूहा उनका चक्कर लगाने लगता है। योगी को उस बिल्ली से लगाव हो गया, लेकिन एक दिन बिल्ली ने चूहे पर हमला कर दिया। योगी के पास कुछ योगिक शक्तियां थी, तो योगी ने चूहे को बिल्ला बना दिया। बिल्ली डर के भाग, तो चूहा को बहुत खुश हुआ, योगी भी बहुत खुश हुआ। लेकिन एक दिन बिल्ली के ऊपर किसी कुत्ते ने हमला कर दिया, तो योगी ने कुत्ते को चीता बना दिया। ये ज्यादा देर तक टेकी नहीं, चीते के ऊपर शेर ने हमला कर दिया। अब योगी ने चीते को शेर में बदल दिया। अब शेर ने योगी पर ही हमला कर दिया। योगी ने कहा कि ये भूल गया है कि ये मेरा ही चूहा है। उसने कहा उन्हें मूषिकाय भवा, तो शेर फिर से चूहे में बदल गया। इस पर ओशो कहते हैं इतनी आसानी से शेर चूहा बन गया, लेकिन ये असलियत में नहीं होता है। हम अपने चूहे को बिल्ला बनाते हैं, बिल्ले से कुत्ता बनाते हैं, कुत्ते से शेर बनाते हैं और उसको बनाते ही चले जाते हैं। वो इतना बढ़िया हो जाता है कि वो अपने पांवों तले हमें ही कुचलने लगता
सकता है। अब दोस्तों ये बात आपको फालतू लग रही होगी, लेकिन ऐसा ही है। ओशो कहते हैं हम कितना भी अचीव कर लें, लेकिन हमसे कोई ना कोई आगे रहता है। हम कितना भी बलवान क्यों ना बन जाए, लेकिन हमसे कोई दौलत में आगे हो। यदि हम दौलत बन जाए तो कोई हमसे सुंदरता में आगे होगा। ओशो कहते हैं जिसके पास दौलत होगी उसके पास बुद्धि नहीं होगी, और जिसके पास बुद्धि होगी उसके पास कुछ और नहीं होगा। ओशो कहते हैं किसी के पास भी तीनों चीजें नहीं होती, और ये बाई चांस किसी कारणवश मिल भी जाती हैं तो उसको लोग बाग मार देंगे, क्योंकि ये लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा। यदि हमसे कोई पीछे दिखता है तो हम बहुत खुश होते हैं, यदि हमसे कोई आगे दिखता है तो हम बहुत दुखी होते हैं। यदि आपको छोड़ना ही है तो अहंकार को पूरी तरह से छोड़ना पड़ेगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या अहंकार को पूरी तरह से छोड़ा जा सकता है? अब इस पर ओशो कहते हैं अहंकार को छोड़ने का ही उस पर अहंकार हो जाएगा कि अब तो मैंने अहंकार पर विजय पा ली है, अहंकार को अपने काबू में कर लिया है। अहंकार को समझो, अहंकार को एब्जॉर्ब करो जो तुम्हारे अंदर शून्य है, और इसे स्वीकार करो। जो लोग तुम्हें कहते हैं कि तुम कुछ भी नहीं हो, तो तुम उनसे कहो कि हाँ मैं कुछ भी नहीं हूँ। यदि तुम अहंकार को ऊर्जा नहीं दोगे तो वो अपने आप ही गिरने लग जाएगा। बस तुम्हें एक ध्यान का झोंका चाहिए, जिससे आपका अहंकार एक पत्ते की तरह गिर जाएगा।